गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं ना उसका नाम है बायोलॉजी। और समझिए क्या होगा कि बायोलॉजी का फीलिंग क्या होता है ना। और देखिए, सबसे पहली बात तो है ना कि आज बायोलॉजी में ना आपके लिए मैं लेकर के आया हूं सर टॉप 20 क्वेश्चन। कितना? टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये सब सारा का सारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना वो आपके एग्जाम में अब की बार सेम टू सेम आने वाला है सर। मैं पक्का कहता हूं, गारंटी के साथ कहता हूं कि अब की बार एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का फंसेगा तो फंसेगा। लेकिन कंडीशन क्या है सर कि ये सब सवाल को आपको रटना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, सबसे मेन बात तो ये है सर कि आपको रटने फटने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि रटते रहना सीएफसी है, सीएफसी है, सीएफसी है, सीएफसी है। ऐसे करोगे तो तुम पता चलेगा ना कि 10 साल के बाद तुम झुक गया इसे। हाँ, रटने से कोई फायदा नहीं है। चलिए आइए सर, और एक बात और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जिनको पीडीएफ चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां से मिलेगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होगा, या फिर आप जाकर के सर्च करिएगा टेलीग्राम पे @संदीप 7295 ये सर्च करिएगा तो मेरा टेलीग्राम आईडी खुल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लेना। सबसे बड़ी फायदा क्या है कि आपके एग्जाम के 30 मिनट पहले मैंने यहां पे कुछ ना कुछ भेज देता हूं। और समझिए क्या होगा कि 30 मिनट पहले हम कौन जड़ी बूटी भेजते हैं। हाँ ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात है ना सर कि रिजल्ट का अगर मतलब अगर बोला जाए ना तो देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कि बहुत सारे लोग कहता है ना कि रिजल्ट कहां है। तो देखो, रिजल्ट यहां है, ये रिजल्ट यहां है और सबका वीडियो भी है सर। ये सिर्फ रिजल्ट ही नहीं है, सबका वीडियो भी है। देखिए, कहता है ना सर कि रिजल्ट का मतलब एसके साइंस क्लासेस, और देखिएगा सब कुछ है सर। यहां पे आपको, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा एक बात को गौर करिएगा। देखिए 482 है ना, रोल नंबर रोल कोड सबका फोटो वोटो के साथ डाले हुए हैं सर। तो ये सब आपका प्यार है, आपका आशीर्वाद है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार से प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। चलिए मैं करता हूं क्लास की शुरुआत, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है ना वो सबका सब नमूना क्वेश्चन है। चलिए 1 नंबर सवाल सबसे पहले देखिएगा, क्योंकि 1 नंबर में जो है ना वो बड़ा नमूना चीज है। क्योंकि देखिए नाम है सीएफसी। सीएफसी का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि क्रीम फॉग फ्रिज का इस्तेमाल करने से निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, ये आखिर में है क्या है सर? ये चाहेगा ना तो आपको वरुण धवन बना देगा। हाँ, और यही चाहेगा ना तो आपको क्या बना देगा? कुकुर बना देगा। यही इसी का कमाल है सर। अच्छा, क्रीम का इस्तेमाल करोगे तो दम लगता है कि हम भी तो हीरो बन गए। शायद अगर मुझे भी एक मूवी मिल जाता ना तो हम भी हिट हो जाते, लगता है ना सर। तो यही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल है। तो हमसे यही पूछा है कि सीएफसी आखिर में है क्या? तो सी से कार्बन, एफ से फ्लोरो और सी से कार्बन, यानी ऑप्शन देखिए, इसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन सीएफसी का मतलब होता क्या है? तो इसको ऑप्शन नंबर मैंने तो बता ही दिया, तो इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट कर दीजिए। ऑप्शन नंबर ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा, ठीक है ना। इसका तो मतलब है खत्म कर देना, इसका मतलब है खत्म कर देना। कार्बन फ्लोरो क्लोरो ये भी आपको जो है ना खत्म कर दीजिएगा। अच्छा, ये दोनों में थोड़ा सा शक होगा तो ये दोनों में कमेंट कर दीजिए कि क्या होगा। आइएगा सर, सवाल नंबर 2 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 2 नंबर सवाल कहता है ना, ए बब्बरी बब्बा, देखो कहता है ना कि हरे पौधों कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो होता है ना वो उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है सर? ये उत्पादक कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। तो एक बार मेरे साथ बोलना, हाँ, गर्लफ्रेंड का नाम लेकर के बोलना, लेकिन मेरे साथ बोलना। हाँ बोलो तो, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? एक बार मेरे साथ बोलो, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो है सर वो आपको उत्पादक कहलाता है। अच्छा देखो, अब जो मरल पौधा रहेगा, मतलब हरे भरे पौधा मतलब वो जिंदा पौधा है, वो अभी फल देगा फूल देगा, उसी को हम लोग हरे भरे कहेंगे। देखता है आम का जो पेड़ होता है सर वो किस महीने में फलता है? जब आम फलता है ना तो देखिएगा एकदम उसका पेड़ जो रहेगा ना वो बड़ा हरा भरा रहेगा, अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखता है या नहीं दिखता है? और जे दिन उसमें आम नहीं रहेगा ना तो उसके पेड़ के नीचे एको आदमी बैठा हुआ नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो पेड़ में आम है तो उसके नीचे कम से कम 10-20 गो लोग बैठा रहेगा गांव गिराव में। और जैसे आम गिरा ना तो उदक कुदक के जाकर के फान के आम खाता है, एकदम छीन छान के खाता है नू। मैंने ये भी अपनी जिंदगी में किया, ठीक है नू। सब कोई किया तो हम क्या भाई, हम किए। आइए सवाल नंबर 3 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है ना। कहता है कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान है? अच्छा देखो, ये कोशिका है ना सर, तो ये कोशिका के किस भाग में
ये कोशिका के किस भाग में सजीव मतलब जीवित प्राणी जो सांस लेता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सजीव प्राणी। तो कोशिका के किस भाग में सजीव प्राणी मतलब जीवित प्राणी जीव जंतु का किस भाग में मतलब गुण पाया जाता है। तो कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। तो कोशिका के किस भाग में सजीव जितने भी वस्तुएं सजीव मतलब क्या हुआ, पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब क्या हुआ, सजीव प्राणी हुआ। निर्जीव मतलब जो सांस नहीं लेता है, जिसमें जान नहीं होता है, जैसे ये घर हो गया, ये आपका ये हमारा घड़ी हो गया, ये सब मेरा टी शर्ट हो गया, ये सब क्या निर्जीव है। लेकिन सजीव मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे सब सजीव होते हैं, हाँ ना। तो सजीव जो प्राणी है इसके कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण विद्यमान होते हैं। तो कोशिका के किस भाग में, तो अब देखो कोशिका के किस भाग में, अच्छा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, रुक जा, जो दिखाई नहीं दे रहा है ये तुरंत दिखाई देगा, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ दिखाई देगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, सब कुछ दिखाई देगा, आ जाना। अब तो दिखाई दे रहा होगा। अब देखो यहाँ पे तो कोशिका के किस भाग में होगा, तो कोशिका के यहाँ पे देख लो, मैं सारा चीज आपको लिखा दूंगा सर। कोशिका के जीव द्रव्य में होता है, क्या होता है, जीव द्रव्य भाग में होता है। सजीव का सारे गुण कहाँ होता है, जीव द्रव्य भाग में होता है, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कोशिका के किस भाग में सजीव के सारे गुण पाए जाते हैं, तो जीव द्रव्य में। तो कोशिका के किस भाग में सजीव प्राणी के सारे गुण पाए जाते हैं, तो जीव द्रव्य में। चलिए आइए सवाल नंबर अगला कितना होगा, 4 नंबर सवाल होगा ना, हाँ सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 की ओर बढ़िएगा। 4 नंबर सवाल क्या कहता है, 4 नंबर कहता है ना कि जब जब तुझको देखूं तो जी घबराता है। चलिए आइए 4 नंबर कहता है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है। देखो अच्छा अब पूछेगा कोष्ठों की संख्या, ये एग्जाम में ना इतना बार पूछ लिया है ना, जब पूछेगा कोष्ठों की संख्या तो मनुष्य के जो कोष्ठों की संख्या होती है सर वो आपको कितना होती है, तो 2 होती है। मछली के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो कितना होती है, 2 होती है। अच्छा वो कौन कौन है, वो दोनों का नाम लिख करके यहाँ पे कॉमेंट कर दो सर। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है, और वो कौन कौन है वो आपको कॉमेंट करना पड़ेगा। नहीं ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, ए होगा। चलिए आइए सवाल नंबर 5 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 5 नंबर सवाल, 5 नंबर कहता है ना प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषित अंग है। देखो ये बड़ा रोमांटिक सवाल है, कहता है प्रकाश संश्लेषित है ना, संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है। अच्छा देखो अंगक पूछे या अंग पूछे बात बराबर है। प्रकाश संश्लेषी अंगक या अंग है तो इसका नाम होता है सर ये हरित लवण। क्या होता है ये हरित लवण, क्या होता है हरित लवण, क्या होता है हरित लवण, क्या होता है हरित लवण। थैंक यू, लव यू मेरे भाई, सब ऐसे प्रकार से कमेंट करते रहना। तो प्रकाश के संश्लेषी अंगक है तो हरित लवण, प्रकाश के संश्लेषित अंगक है तो हरित लवण, प्रकाश के संश्लेषी अंगक है तो हरित लवण। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत, और समझ लो कि इसमें दिक्कत है तो शादी होने में दिक्कत तो पक्का होगा, उसमें कोई शक वाली बातें नहीं है। आना सवाल नंबर 6 क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना, क्योंकि 6 नंबर जो सवाल है ना वो बड़ा ही मजेदार सवाल है। तभी तो कहता है सर कि जब जब तुझको देखूं तो प्रकाश संश्लेषण होता है। अच्छा प्रकाश संश्लेषण कब होता है, दिन में होता है, रात में होता है, कब होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है रात में होता है या दिन में होता है, या रात दिन दोनों में होता है, या सुबह शाम होता है? प्रकाश संश्लेषण कब होता है, थोड़ी सी कमेंट कर दो। देखो जब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण कब होता है तो प्रकाश संश्लेषण जो है वो मोहतरमा वो दिन में होता है। कब होता है, दिन में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो दिन में होता है। बढ़िया बढ़िया काम कब होता है, रात में होता है। सब सोचेगा कि सर बढ़िया बढ़िया काम तो रात में होता है, तो दिनमा में कैसे होता है प्रकाश संश्लेषण? हाँ प्रकाश संश्लेषण जो होता है सर वो कब होता है, तो दिन में होता है। ठीक है चलिए सवाल नंबर 7 की ओर बढ़िएगा। 7 नंबर क्या कहता है, जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे क्योंकि मेरा फोकस है सर कि आपके सामने मैं 20 सवाल पेश करूं और ऐसे वैसे सवाल पेश करूं जो आपके हृदय में बसेगा और सीधे आपके एग्जाम पेपर में छपेगा।
कहता है ना कुत्पाद, कुत्पाद किस में पाया जाता है? अच्छा, ये कुत्पाद आखिर में है क्या? ये कुत्पाद क्या है? ये कुत्पाद किस में पाया जाता है? सर ये आप थोड़ी सी कमेंट कर दो, ये कुत्पाद किस में पाया जाता है? थोड़ी सी कमेंट कर दो। थैंक यू, लव यू मेरे भाई, ऐसे ही कमेंट करते चलो। अच्छा, कुत्पाद किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाया जाता है। किस में पाया जाता है सर? तो ये अमीबा में पाया जाता है, ठीक है ना। किस में पाया जाता है? ये अमीबा में पाया जाता है, ठीक है। पूछेगा कुत्पाद किस में पाया जाता है? तो ये अमीबा में पाया जाता है। आखिर में अमीबा है क्या? ये अमीबा क्या है, ठीक है ना। तो कुत्पाद किस में पाया जाता है? तो अमीबा में पाया जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत समस्या है तो बताओ। तो हम सवाल नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। आइए, 9 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है रक्त क्या है? रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पादक है, कोई नहीं। तो रक्त जो है सर वो आपको उत्तक है। क्या है सर? ये उत्तक है। क्या है सर? ये उत्तक है। क्या है सर? ये उत्तक है। क्या है? ये उत्तक है, ठीक है ना। तो पूछेगा रक्त क्या है? तो ये उत्तक है। क्या है? उत्तक है। क्या है? उत्तक है। रे कुत्तुक, देखो उत्तक, हाँ उत्तक, उत्तक। चलिए सवाल नंबर हम लोग 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और दिन में आपको 2 क्लास चलेगा, ठीक है ना। मतलब एक शाम में चलेगा, एक सुबह में चलेगा। थोड़ी सी सर अभी कंडीशन है, पैरामेडिकल की काउंसलिंग हो रहा है, इसीलिए हम थोड़े बिजी हैं। कहता है क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या है? अच्छा देख, यहाँ पे मैंने ये सवाल आपको कल ही करवाया था। कल नहीं, मतलब मैंने लग रहा है साइंस के ऑब्जेक्टिव में मैंने ये सवाल करवाया था। क्लोरोफिल का मतलब ही होता है हरा भरा, क्योंकि पेड़ पौधा का जो पत्तियां होती है वो हरा भरा होने का मुख्य कारण है क्लोरोफिल। अगर कोई पेड़ पौधा हरा भरा आपको दिख रहा है तो वो समझ लेना कि उसकी पत्ती में जो है वो एकदम भरपूर मात्रा में क्लोरोफिल है, ठीक है ना। समझ रहा है ना मेरा बात को? मेरा बात आपके जहन्नुम में जा रहा है ना? हाँ। तो अच्छा, क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? तो पेड़ पौधों की पत्ती हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। क्या होता है? हरा होता है। अगर कोई पेड़ पौधा हरा भरा दिख रहा है तो समझ लेना कि उसके पत्ती में क्लोरोफिल की मात्रा एकदम भरपूर है। अब समझ लेना कि अगर कोई रोड पर टकला है, आम ठे बना ही लुट्टौन है, तो समझ लेना रे बब्बू कि उसके अंदर बड़ा अल्कोहल की मात्रा है। हाँ, तो इसी प्रकार से ये समझ लेना। नहीं समझ लेता, टक रहा है कोई तो नहीं समझता है पीले है। इसी प्रकार से ये सोच लेना कि जब कोई पेड़ पौधा की पत्ती हरा भरा दिख रहा है तो मार देना गप सुना क्या है, वो क्लोरोफिल की मात्रा उसमें ज़्यादा है। तो क्या होगा सर? ये हरा होगा। चलिए 11 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। तो वो कहता है ना कि बचपन का प्यार। कहता है मानव के डायलिसिस थैली है। अच्छा, मानव में डायलिसिस थैली है, ये आखिर में डायलिसिस होता क्या है? विशेष तरीका से मुझे बात करने का थोड़ा सा ज़्यादा मन लगता है सर। कहता है डायलिसिस थैली है क्या? इसमें क्या होता है? ये मनुष्य के अंदर डायलिसिस थैली क्या है? आखिर के इसका काम क्या है? तो डायलिसिस थैली जो होता है सर वो नेफ्रॉन में होता है। किस में होता है? नेफ्रॉन में होता है। किस में होता है? नेफ्रॉन में होता है। किस में होता है? नेफ्रॉन में होता है। थैंक यू, लव यू, गुड, बहुत अच्छा भाई। नेफ्रॉन में होता है। किस में होता है सर? नेफ्रॉन में होता है। बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल नंबर अगला की तरफ बढ़ना सर। सवाल नंबर आपका 12 होगा, है ना, लेकिन मत जाना घारा। होगा 12 लेकिन जाना मत घारा। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? थोड़ी सी जल्दी कमेंट कर दो। हाँ, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? थोड़ी सी जल्दी कमेंट कर दो सर, कमेंट कर दो। क्लोरोफिल में। थैंक यू। हाँ, मैग्नीशियम किस में पाया जाता है सर? ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है सर? मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है सर? ये Mg होता है। ओके, किसी प्रकार की दिक्कत? क्लोरोफिल जो है ना सर वो हमारे जीवन में मतलब बहुत बड़ा योगदान है इसका। इसी के कारण हम लोग का वातावरण शुद्ध हो जाता है। 13 नंबर की तरफ गौर करना। कहता है मनुष्य के विक्र एक तंत्र का भाग है। मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? मनुष्य के विक्र में विक्र एक तंत्र का भाग है। मनुष्य के अंदर विक्र जो है ना सर एक तंत्र का भाग है। किसका? तंत्र का भाग है। तो इस जो किससे संबंधित है, हमसे यही पूछा है। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से, किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, ठीक है ना। मनुष्य में विक्र एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है ना। थैंक यू, लव भी मेरे भाई, ऐसा ही आगे बढ़ते रहो जिंदगी में।
चलिए आइएगा सर, सवाल नंबर अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, सवाल नंबर 14 की तरफ कहता है ना, 14 नंबर, टोडा नंबर, टोडा नंबर, टोडा नंबर, टोडा नंबर, टोडा नंबर, टोडा नंबर। हाँ देखो सर, यहाँ पे गौर कर लेना, 14 नंबर कहता है पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है। अच्छा, किस भाग में होता है, देखो पौधों में वाष्पो उत्सर्जन किस भाग में होता है। ये पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन होता है सर, वो किस भाग में होता है। पौधों में जो वाष्पो उत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो ना रे भाई, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। देखो इतना लेट करोगे तो मज़ा नहीं आएगा सर। उहुं, 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 उहुं। हाँ किस में सर, ये पत्ता में। किस में होता है सर, ये पत्ता में। थैंक यू, लव यू मेरे भाई, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। हाँ चलिए अगला को, अगला की तरफ बढ़ना। अगला क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर, अगला नंबर। हाँ कहता है ना 15 नंबर कहता है इनमें कौन फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, इनमें से कौन जो है वो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इनमें से कौन है जो फल पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, तो होता है वो सर जिबेरेलिस होता है। क्या होता है, इसका नाम है जिबेरेलियंस, है ना, जिबेरेलियंस, ठीक है ना, जिबेरेलियंस, ठीक है ना। वो फल पकाने में काम करता है इसका प्रचुर मात्रा में, ठीक है। आना सवाल नंबर 16 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सर कि आपको मैंने जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा आपके दिल और दिमाग में। बाकी जिसको आ ही नहीं रहा होगा, 16 या 17 जो भी है देख लेना। कहता है विक्र किस तंत्र का भाग है। अच्छा, विक्र जो है वो किस तंत्र का भाग है। अब थोड़ा सा इस पर आपको गौर विचार करना। सॉरी, टूट जाएगा भाई, ये जो बचा हुआ है पेन ये पूरे टूट जाएगा। जल्दी से कमेंट करो। चलिए थैंक यू सर, बहुत अच्छा। हाँ तो किसका, ये उत्सर्जन तंत्र का है, ठीक है ना। तो विक्र किस तंत्र का भाग है, तो उत्सर्जन तंत्र का। किसका, उत्सर्जन तंत्र का, ठीक है। चलिए आइएगा सवाल नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 17 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। सवाल नंबर 17 में हो जाएगा खतरा। हाँ कहता है तांत्रिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तांत्रिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तांत्रिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है। तांत्रिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, थोड़ी सी गौर कर लेना। तांत्रिक कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो तांत्रिक कोशिकाएं, हाँ अच्छा जा रहे हो, ठीक जा रहे हो, आगे बढ़ते चलो ऐसा ही। ठीक है। आना तो तांत्रिक कोशिकाएं कितने होती है सर, तो आपका 3। थैंक यू। चलिए अगला की ओर बढ़ना सर। अगला नंबर सवाल क्या कहता है देख लेना, थोड़ा सा देख लेना, बाकी फिर तो हम आगे देख लेंगे। अगला कहता है ना 18 होगा या 19 होगा। कहता है जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। अच्छा, कौन सा अंग है, देखो अगर ग्रहण करना होगा तो संवेदी अंग कौन सा है, देखना है पे। कहता है जीवों में ध्वनि ग्रहण क्या करना होगा, ग्रहण, ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। अच्छा, संवेदी अंग है कौन सा, तो संवेदी अंग जो है वो आपको है श्रवण ग्राही। क्या है सर, श्रवण ग्राही है ना। नहीं, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी होगा, ठीक है, श्रवण ग्राही। आना क्या करने के लिए, तो आपको ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग, तो श्रवण ग्राही। आइए 18 हो गया, 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लेना। 19 नंबर कहता है ना कि मानव में डायलिसिस थैली है। अच्छा, ये तो भी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया है, नेफ्रॉन में तो भी जस्ट मैंने आपको पढ़ाया ही है, तो इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये जस्ट मैंने भी आपको कराया है। चलिए आइएगा, कहता है क्या 20 नंबर, अच्छा 19 नंबर इसको ले लो। कहता है ना ग्वाइटर अथवा घेंघा पनपता है किससे। एक्चुअली में जो घेंघा है ना
वो किससे पनपता है? तो घेंगा जो है सर वो आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। किससे होता है? आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है ना। आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है। किससे? तो आयोडीन की कमी से। घेंगा किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। घेंगा किससे पनपता है? तो आयोडीन की कमी से। किससे? आयोडीन की कमी से। ओके, चलिए सवाल नंबर अगला की ओर बढ़िएगा। अगला नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर कर लीजिएगा, बाकी तो आगे हम देख लेंगे, ठीक है ना। आगे हम देख लेंगे, बस यहां तक आप देख लीजिए। क्या कहता है? कहता है मानव, कहता है मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अच्छा, मानव मदा के जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? इसमें मानव मदा के जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है? इसको आपको कमेंट करना पड़ेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ मार रहे हो। जल्दी से जल्दी सही सही करोगे तभी ना मजा आएगा भाई। हाँ ठीक है, देखिए, हाँ हमसे पूछा मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। अच्छा, मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं, तो अंडाशय तो जनन तंत्र का भाग है। इसके बाद आपको गर्भाशय तो जनन तंत्र का भाग है। शुक्रवाहिका नहीं है। ये शुक्रवाहिका जो है वो मानव मदा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, बल्कि जो आपका ये जो है डिंबवाहिनी जो है वो आपको मानव मदा के जनन तंत्र का भाग है। तो ये तीनों जो है सर वो है, लेकिन हमसे पूछा कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, शुक्रवाहिका। क्या हो जाएगा सर? ये आपको शुक्रवाहिका, 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 ठीक है ना। चलिए आइए सवाल नंबर हम लोग 20 की तरफ देखिए लिए। एक दो सवाल और देख लेते हैं, बाकी थोड़ा सा एक दो सवाल उधर लग रहा है गड़बड़ हो गया, तो आ जाओ। एक कहता है ना सर 21 नंबर, कहता है द्विखंडन होता है किसमें? द्विखंडन होता है, द्विखंडन होता है क्या? अमीबा में। थैंक यू, लव यू मेरे भाई। द्विखंडन होता है किसमें सर? ये अमीबा में। लेकिन एक लास्ट सवाल जो दूंगा सर उसको मैं नहीं बनाऊंगा, उसको आपको बनाना होगा। कहाँ गया, कहाँ गया? अच्छा, ये लास्टे था, इससे पहले को था ना। अच्छा छोड़ो, ये लास्ट हो गया था। चलिए सर आप देखिए, सबसे पहली बात है ना कि आज आपको मैंने सामने 20 ऑब्जेक्टिव लाया। थोड़ा सा लग रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव को गलत मैंने कुछ लग रहा है टिक करा दिया, हमको ऐसा लग रहा था। किसका था वो पता नहीं, लेकिन देख लेना सर, बाकी आगे मैं देखता हूँ। और आपका डेली क्लास जो है सर वो आपको इसी टाइम पे चलता रहेगा, तो आप लोग डेली जुड़ते रहिए और फिर प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसके साइंस क्लासेस। थैंक यू, लव यू।